नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो 5 की आंच। और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे निजी स्कूलों की मनमानी और सख्ती की, लेकिन नकेल नहीं कस पा रही है इस पर। उधर कांग्रेस के एक नेता ने पुलिस के पैर छुए हैं। ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। क्या है खबर, ये भी आपको बताएंगे। और उधर एक जूता चोर डिलीवरी बॉय सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। बात करेंगे पुलिस के अजब और गजब कारनामे की। कैसे बाइक सवार का 1 लाख रुपए का चालान कटा। बात यह भी होगी कि भक्ति की शक्ति कैसे कांटों की शैया पर एक शख्स भक्ति करता हुआ नजर आया। चलिए विस्तार से खबरों को देखेंगे। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभिभावकों पर तय दुकान से बच्चों के लिए किताब, कॉपियां, यूनिफॉर्म लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अभिभावकों की जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। पहले भी कई बार इसको लेकर प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक इस पर किसी तरह से नकेल कसी नहीं जा सकी है। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। निजी स्कूलों पर कब तक नकेल? खुले मंच से कलेक्टर की चेतावनी। और हम बहुत कठोर कार्रवाई भी कर सकते हैं। सख्ती फिर भी क्यों कर रहे मनमानी? पढ़ाई महंगी, अभिभावक परेशान। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावक परेशान हैं। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर नकेल नहीं कस पा रही है। जबलपुर में कलेक्टर के आदेश पर पुस्तक मेले का आयोजन किया गया ताकि अभिभावक कम कीमत पर बच्चे के लिए पढ़ाई की सामग्री ले सकें। यहाँ भी दुकानदारों की चालाकी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि दुकानदार स्टॉल पर किताब कॉपियों की कमी बताकर अभिभावकों पर मेला खत्म होने के बाद दुकान से खरीदने का दबाव बनाने लगे। खुद कलेक्टर को खुले मंच से दुकानदारों को चेतावनी देनी पड़ी। प्रबंधन बहुत जल्दबाजी मचाते हैं और बच्चों को थोड़ा सा जो है प्रोवोक करते हैं कि देखो तुम्हारे साथी की किताब आ गई, उसका बस्ता आ गया, तुम्हारी तो आई ही नहीं है। उसकी वजह से उससे बच्चे परेशान हैं। जिन बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया है, मोटी मोटी फीस जमा कर दी है, किताबें खरीद ली है, वो बच्चे परेशान हैं। इसलिए मैं स्कूल प्रबंधन को और खासतौर से पुस्तक विक्रेता जिनकी की उनके साथ साठगांठ जो है बड़ी क्लियर कट स्पष्ट हो चुकी है। निजी स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं की साठगांठ उजागर हो चुकी है, लेकिन फिर भी निजी स्कूल संचालक मानने को तैयार नहीं है। उधर सीएम मोहन यादव ने भी साफ कर दिया कि किताबें और यूनिफॉर्म के लिए अभिभावक परेशान ना हो। जिस भी दुकान से अभिभावक किताबें और यूनिफॉर्म खरीदना चाहते हैं, वहां से खरीद सकते हैं। स्कूलों के अंदर कापी किताब पे नाम पर लूट होती थी। प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से जिला प्रशासन ने को निर्देश जारी कराए हैं कि हर हालत में इस लूट में हमारे अपने अभिभावक परेशान नहीं हो। किताब, कापी, उनकी अपनी गणवेश जहां उनकी इच्छा वहां से खरीदे। कोई बाध्यता नहीं रहना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि इस बात को ध्यान रखेंगे। कलेक्टर सीएम की सख्ती के बाद भी आखिर क्या वजह है जो निजी स्कूल संचालक मनमानी कर रहे हैं? अभिभावकों पर तय दुकानों से स्कूल सामग्री खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सियासत की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए मितेंद्र दर्शन सिंह को लेकर एक रोचक मामला सामने आया है। नवनियुक्त यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र का काफिला भोपाल जा रहा था और इस दौरान पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। और उसके बाद जो हुआ वो काफी रोचक है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिए। पुलिस के पैर छू रहे ये यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं। नाम है मितेंद्र सिंह। पहले मितेंद्र सिंह ने सीएसपी राजीव जंगले को झुककर प्रणाम किया, उसके बाद उनके पैर छुए। ये सब देखकर सीएसपी हैरान रह गए। मितेंद्र सिंह ये सब करने पर उन्होंने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। बढ़िया शानदार यार 120 की स्पीड से निकलो और जाओ भोपाल 5 नंबर पे जाके पीसीसी कार्यालय पहुंच के अपना आशीर्वाद प्राप्त करो।
सीएसपी का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह अपने काफिले के साथ भोपाल जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने आचार संहिता का हवाला देकर उनके काफिले को ग्वालियर में रोक लिया था। इस दौरान मितेंद्र सिंह को एक महिला पुलिस अधिकारी उनको समझाते हुए दिखी। हमारे पास अनुमति आचार संहिता लगी है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूं, बाकी कोई। इस बीच पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली। मितेंद्र सिंह ने पुलिस को काफिले के साथ भोपाल जाने के लिए परमिशन लेने के बारे में भी बताया। नोकझोंक, थोड़ी बहुत कहासुनी के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता के काफिले को जाने दिया। इस दौरान मितेंद्र सिंह और सीएसपी के बीच हुई चर्चा के रोचक घटनाक्रम को स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनजान आदमी को घर में एंट्री देना हमेशा जोखिम भरा होता है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं जब अनजान आदमी घर में घुसकर चोरी, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे देता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान है। ये वीडियो लोगों को ये सोचने पर, यह तस्वीरें भी आप देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर, आप इसे देखिए। ये वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है एक डिलीवरी बॉय ने कस्टमर को सामान देने के बाद दरवाजे के बाहर रखे जूते पर ही हाथ साफ कर दिया। गुरुग्राम में हुई इस चोरी की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चोरी के बाद डिलीवरी कंपनी से इसकी शिकायत भी की गई, जिस पर कंपनी ने कहा कि हम अपने डिलीवरी पार्टनर से बेहतर की उम्मीद करते हैं। हम डायरेक्ट मैसेज पर बात करते हैं ताकि हम आपको बेहतर सहायता प्रदान कर सकें। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का वाकया, मामला सामने आया हो। और इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ। कस्टमर को सामान देने के लिए पहुंचा, जूते आपको नजर आ रहे होंगे, सर्कल पर ध्यान रखिए, और फिर डिलीवरी की डिलीवरी और सामान पर हाथ साफ। कपड़े में ये जूतों को लपेटकर रखकर, दरअसल सिक्योरिटी गार्ड चूंकि ज्यादातर जगहों पर होते हैं, उन्हें ये डाउट ना हो, शक ना हो, लिहाजा रैप करके और ये जूते लेकर चला जाता है। और अब आपके काम की खबर, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनकर चलाएं। अगर चालान कटा तो ये आपको हैरान कर सकता है। दरअसल एक युवक बिना हेलमेट पहने बाइक से जा रहा था और इस दौरान पुलिस ने चेकिंग कर दी। हेलमेट नहीं होने पर 1 लाख रुपए का, हेलमेट नहीं होने पर 1 लाख रुपए का चालान काट दिया गया। अब चालान से परेशान युवक दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। बाप रे बाप, पुलिस ने क्या कर दिया। अजब पुलिस का गजब कारनामा। बाइक सवार को लगा 1 लाख का चूना। ये हेलमेट नहीं था। एक गलती, कट गया 1 लाख का चालान। ट्रैफिक व्यवस्था एडवांस क्या हुई, इसके कारनामे भी एडवांस हो गए। इसके कारण वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई। ऑनलाइन चालान से सुविधा कम, परेशानी ज्यादा हो रही है। एक ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया, जहां एक बाइक सवार की एक गलती ने लाखों रुपए का चूना लगा दिया। सर हम जा रहे थे इमरजेंसी में नौगछिया, उसके बाद हेलमेट नहीं था। ये चालान के लिए पेपर मंगाए, पेपर घर पे भूल गए थे। पेपर जो है मंगाए तो एक पेज देख लिया, उसके बाद फिर भी बोला कि चालान काट दो। युवक मधेपुरा जिले से जरूरी काम के लिए नौगछिया आ रहा था। इस दौरान कदवा चेकपोस्ट के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। सिर्फ हेलमेट नहीं था, बाकी सब कुछ था, फिर भी 1 लाख रुपए का चालान काट दिया गया। पेपर घर पे भूल गया था, इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का साथ में, ठीक है, लाइसेंस नहीं था।
युवक का आरोप है कि बिना पेपर देखे 1 लाख रुपए का चालान काट दिया गया। ऐसा कैसे हुआ, तो इसका जवाब है डिजिटल मशीन। दरअसल भागलपुर जिले के सभी चेकपोस्ट पर डिजिटल मशीन से भी चालान काटा जा रहा है। ऐसे में पुलिस के अजीबोगरीब कारनामे सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल युवक डीटीओ ऑफिस तो कभी चेकपोस्ट के चक्कर काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवरात्रि के त्योहार की धूम है, भक्ति की अजब और गजब तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक भक्त कांटों की शैया पर मां दुर्गा की भक्ति करते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर। और वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 दिन तक इसी तरह बिना कुछ खाए पिए वो मां की आराधना करेगा। भक्ति की शक्ति इसे ही कहते हैं। मां दुर्गा की अनोखी भक्ति देखिए। कांटों पर आराधना करने की परंपरा। 9 दिन कांटों की शैया पर आराधना, कांटों की सेज और सिर पर कलश। नवरात्र का महीना चल रहा है। भक्त और भक्ति की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही तस्वीर सारंगढ़ जिले से देखने को मिली। सलोनी कला गांव में एक भक्त की अनोखी भक्ति की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में नजर आता है कि एक भक्त कांटों की शैया पर लेटा हुआ है। एक दूसरे भक्त ने सिर ऊपर कलश रखा हुआ है। ये भक्ति की शक्ति है जो भक्तों में दिख रही है। पर आपने माता के कई रूप देखे होंगे, लेकिन हम इस समय मौजूद हैं सलोनी कला गांव में। देख सकते हैं किस तरह से कांटों की शैया पर माता सोई हुई है, और एक तरफ दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक कलश और जवारा को अपने ऊपर बोए हुए हैं। देख सकते हैं कांटों की शैया यहाँ पर बनी हुई हैं, और माता की इतनी शक्ति, इतनी भक्ति की देख सकते हैं 9 दिन तक। अभी 4था दिन चल रहा है और आगे और कुछ दिन बचे हैं नवरात्रि में। उतने दिनों तक यहाँ पर कांटों की शैया बनाकर सोया जाता है। नवरात्र में पूरे दिन तक ये भक्त इसी तरह मां दुर्गा की आराधना करते हैं। सालों से ये परंपरा चली आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस युवक में साक्षात मां दुर्गा का वास है। गांव के लोग नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। ही बैठे रहती हैं 9 दिन, ना उठना है, ना खाना है, ना पीना है, कुछ नहीं। और हर मंगलवार को दरबार लगती है यहाँ पे, और उनको 3 मंगलवार आना अनिवार्य रहता है, और उनके सभी समस्याओं का हल यहाँ हो जाता है। माता की इतनी यहाँ आस्था है। हमको तो बहुत ही आस्था है। जब से हम आए हम खुद दुखी थे, और उसके बाद जैसे ही अपना दुख दूर हुआ हम खुद जुड़ गए माता जी से, माता की सेवा किए। आज माता की भक्ति हमको मिल रही है, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। बताया जा रहा है कि हर साल नवरात्रि में इसी तरह पूजा होती है। पूरे गांव के लोग पूजा करने के लिए आते हैं, और माता रानी साक्षात यहाँ पर विराजमान है। तमाम दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कहीं न कहीं एक माता का स्वरूप भी कहा जा सकता है। आखिर आस्था इन्हीं कहीं वजह से आज भारत में जिंदा है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, सारंगढ़ बिलाईगढ़। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मुंबई में पिछले 8 से 10 अप्रैल के बीच में 7 किलो 940 ग्राम सोना पकड़ा गया। ये सोना 9 अलग अलग तस्करों से मिला है, और इसकी कीमत है करीब 4 करोड़ 69 लाख रुपए। अब खबर की शुरुआत में जो हैरानी की बात है वो आपको बताते हैं, वो जान लीजिए। ये तस्कर इतने चालाक थे कि सोने की तस्करी के लिए हेयर में लगाने वाले बक्कल ट्रॉली बैग में गुप्त तरीके से और अपने मलाशय में छिपाकर ये इसे लेकर आ रहे थे। हालांकि इनकी तलाशी, माफ कीजिएगा, जो चालाकी थी वो धरी की धरी रह गई और तस्करी के सोने को बरामद कर लिया गया। पैक्स ने सोना एयरपोर्ट स्टाफ को सौंपा है और 4 पैक्स गिरफ्तार हुए हैं। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।